चलिए शुरुआत करते हैं हथकड़ी की। जयपुर में एक बार फिर से एक थार गाड़ी 18 साल की एक युवती के लिए काल बन गई। थार गाड़ी की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। युवती को चपेट में लेने के बाद आगे चलकर थार चालक ने कई और गाड़ियों को टक्कर मारी। मृतका अनाया शर्मा झुंझुनू की रहने वाली थी और वो जयपुर में एयरफोर्स फिजिकल की तैयारी कर रही थी। जिस थार से ये हादसा हुआ है, पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और गाड़ी के नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखते हैं। जयपुर में थार का कहर। 18 साल की लड़की को कुचला। नीली वर्दी का सपना रह गया अधूरा। एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी युवती। घर वालों की उम्मीद थी अनाया। एयरफोर्स में अधिकारी बनकर परिवार का सहारा बनने का सपना संजोए बैठी मेधावी छात्रा अनन्या की जिंदगी एक तेज रफ्तार वाहन ने छीन ली। इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ एक होनहार बेटी को छीना, बल्कि उसके परिवार की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। झुंझुनू की रहने वाली अनाया ने हाल ही में भारतीय वायुसेना की लिखित परीक्षा पास की थी और 31 जनवरी को जोधपुर में फिजिकल टेस्ट होना था। हादसे वाले दिन भी अनाया रनिंग के लिए बाहर गई थी, लेकिन तेज रफ्तार थार ने उसकी जिंदगी ली ली। हादसा इतना भीषण था कि अनाया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन घायल हो गई। अनाया की मां ने बताया कि उसकी बेटी होशियार थी और हर समय पढ़ाई और तैयारी में लगी रहती थी। उसका सपना था कि वो अफसर बनकर माता पिता का नाम रोशन करे और गांव का गौरव बढ़ाए। अनाया के पिता रविंद्र सिंह कैंसर से पीड़ित हैं, जिनके इलाज पर हर महीने करीब 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी अनाया पर ही टिकी थी, लेकिन अब वो सपना अधूरा रह गया। परिवार गहरे सदमे में है और सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है। साथ ही हादसे के जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रोज सुबह उठते हैं बताती हूँ, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मम्मी मैं कोचिंग जा रही हूँ, मम्मी मैं घूमने जा रही हूँ, सब चीज बता के जाती हूँ। हर पल की खबर देती हुई रात में खानों खाए तो भी ये बताती मम्मी ये सब्जी खाई हूँ, रोटी खा ली हूँ, मैं सोऊंगी, अब मैं पढ़ाई करूंगी, मम्मी टाइम पर मैं पढ़ूंगी, मैंने डिस्टर्ब मत करियो मम्मी, मैं बस पढ़ाई के अलावा भी कोई शौक हो ही कोने में, सिर्फ पढ़ाई दिखती और कुछ नहीं। बस मैंने कुछ बढ़नो, मैंने कामयाब हो के दिखानो, मेरे गांव को नाम रोशन करना, मेरे दादा बाप को नाम रोशन करना, बस और कुछ भी का मकसद हो, कुछ भी को नहीं। और मैं तो ये कहती हूँ जो जिसने किया है ना उसको सजा दो, बस कुछ भी हो, मेरी बेटी के साथ जिसने किया ना उसको सजा दो, बस वो बचना नहीं चाहिए। मेरी बेटी चाहती थी कि मैं मतलब महारानी कॉलेज से मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसके लायक मेरे नंबर भी हैं, मेरे परसेंटेज भी हैं, और अगर वहाँ से मेरा जो सपना है वो मैं पूरा करना चाहती हूँ। और लगभग उसने पूरा करना स्टार्ट भी कर दिया था और पढ़ाई बोले अपनी मैं जारी रखूँगी एयरफोर्स की नौकरी के बाद भी। बच्ची आपके पिता की उम्मीद थी, फादर कैंसर पेशेंट है, 1 लाख रुपया की दवाई आओ महीना की। एक कोई प्राइवेट जॉब करता पहले, अब बीमार होने के बाद में, कैंसर पीड़ित होने के बाद में जॉब भी कौन कर पा रहा। दवाई भी परिवार की कोई मदद नहीं, दवाई आ रही, उम्मीद सिर्फ अब बच्ची ही एक। अभी हादसा के बाद में परिवार की उम्मीद चली गई। मेरी तो प्रशासन को यह रिक्वेस्ट है और यह मांग भी हमारी कि बच्चे का एक भाई है छोटो, वो 12th क्लास में मैथ्स कर रहा है, तो अगर सरकारी बच्ची प्रतिभावान छात्रा ने सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहे तो ये बच्चा ने गवर्नमेंट जॉब उपलब्ध कराया जा, ताकि परिवार की स्थिति सुधरे। आपको बता दें कि हादसा मंगलवार सुबह एक्सप्रेसवे शांति बाग पर हुआ। हादसे की जानकारी पर परिवार जयपुर आया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा गया। थार गाड़ी सवाई माधोपुर के जितेंद्र चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है। जांच की जा रही है कि गाड़ी जितेंद्र चौधरी खुद चला रहा था या कोई और। अनाया अपनी बहन के साथ जयपुर में रहकर एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी। रोजाना सुबह उठकर वो जॉगिंग और रनिंग के लिए जाती थी। घटना वाली सुबह भी वो एक्सप्रेसवे पर रनिंग कर रही थी। इस दौरान पीछे से तेज स्पीड में आ रही थार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। थार ने आगे जाकर भी एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद दादी का फाटक के पास थार छोड़कर भाग गया। थाना वेस्ट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थार को जब्त किया। ड्राइवर की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और बाकी के सुरागों के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। मौके से हमने उसके कुछ फुटेज लिए, आसपास देखे तो उसमें गाड़ी के नंबर हमें डिटेक्ट हुए और गाड़ी को जब्त कर लिया है। एक्सीडेंट थाने में इसकी अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण पंजीबद्ध करके और
जो भी इसमें मुलजिम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मौके से जो चालक था वो फरार हो गया था। क्या परिस्थितियाँ रही, क्या कारण रहा, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि हाईवे को इन्होंने बच्चियों ने वहाँ पे ऊपर क्रॉस किया है, किस जगह से क्रॉस किया, वो सारी चीज़ें हम अनुसंधान में लेंगे। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर तेज और लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जयपुर में एक बार फिर से खूनी थार गाड़ी का आतंक सामने आया है और इस बार ब्लैक कलर की थार ने एक युवती को कुचल दिया जो कि एयरफोर्स की तैयारी कर रही थी। करदनी इलाके में एक्सप्रेसवे हाईवे पर ये घटना हुई है। अभी फिलहाल पुलिस है, उसने इस गाड़ी को जब्त कर लिया है और इसके साथ ही जो इसका चालक है, जिसका नाम आ रहा है जितेंद्र, हालांकि नाम आ रहा है, अब जितेंद्र चला रहा था या कोई और चला रहा था, ये जांच का विषय है, उसकी यहाँ पर तलाश की जा रही है। इसके साथ ही जो युवती है, जो मृतक है, उसका पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वो झुंझुनू के रहने वाले थे। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।